हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। राधे राधे। तो अभी बज रहा है सुबह का 5 और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा है। मैं ना 4:30 पे ही उठ गई थी, फिर से लेट गई, फिर 5 बजे उठी हूँ और अभी ये देखिए पूरा 5 बज रहा है इस वाली भी घड़ी में, क्योंकि ये 5 मिनट फास्ट चल रही है। फिर हम आ गए किचन में। सबसे पहले पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी जो है वो हम बिल्कुल बिना पेस्ट किए ही पी लेते हैं, क्योंकि जो हमारे मुंह की लार होती है ना, वो हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं और हमने किताब में भी पढ़ा हुआ है। तो सुबह सुबह बासी मुंह पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब की बार हम कंटिन्यू नींबू वाला ही पानी पिए जा रहे हैं। वैसे तो जीरा वाला भी पी लेते हैं, सादा पानी भी पी लेते हैं। उसके बाद हम आ गए गेट खोलने के लिए। गेट खोलना सुबह सुबह बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा अंदर आए और ताज़ी हवा आए। उसके बाद हम आ गए छत पे। ये देखिए आज फिर से बादल है। इतनी ज़्यादा रात में गर्मी थी, है ना। छत पे टहलने के बाद सबसे पहले हमने लगाई यहाँ पे झाड़ू। आधी छत पे ही लगाई। तो ये रेवान है ना, रेत देख रहे हैं आप लोग, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। पूरी छत से बारिश में बह के आता है और यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप है ना पानी जाने वाला नीचे, तो रेवान सारा वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। कि फिर ऊपर आओ मन नहीं मानता, ऐसा लगता साफ़ कर दो। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले मेन गेट खोलते हैं। तो यहाँ पे बाइक निकलवानी थी रुद्र के पापा से, क्योंकि धुलाई करनी है यहाँ पे हॉल में। फिर रुद्र के पापा ने सोचा हम भी अपनी बुलेट धुल लेते हैं लगे हाथों। यहाँ का एरिया ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। एक तो बाइक खड़ी होती है उससे मिट्टी लगती है, दूसरा पीछे खेत जो है उससे बहुत सारे तरह तरह के कीड़े आ जाते हैं अंदर। एक तो वो रेड वाली गिंजाई है, वो तो रेंगती ही रहती है कंटिन्यू, कितना भी साफ़ करो फिर आ जाती हैं। और दूसरा केचुए जो है ना, बारिश होती है वो भी रेंग रेंग के अंदर आ जाते हैं। तो मेरे को तो वो दोनों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बचपन में भी बहुत डर लगता था, हालांकि वो नहीं काटते हैं, फिर भी पता नहीं मेरे को क्यों जैसे रुएं से नहीं खड़े हो जाते हैं, वैसा होता है मेरे साथ। फिर नीचे धुलाई करने के बाद हमने नीचे वाले रूम में पोछा लगाया। और इसमें ना कोई आता ही नहीं है, तो तीसरे दिन पोछा लगाते हैं। जब कोई जाता ही नहीं तो गंदा कहाँ से होगा, फिर भी लगा देते हैं। 1-2 दिन में तो डस्ट जम ही जाती है। फिर आ जाते हैं हम जीने पे पोछा लगाने के लिए। 2 जीने हैं, तो अभी तो ये नीचे वाले ही जीने पे लगा रहे हैं, बाकी ऊपर वाले पे जब ऊपर के पोर्शन में लगाएंगे तभी लगाएंगे। और यहाँ पे लग गई, हमारे हाथ में थी चोट, चूड़ी मतलब टूटी और वो घुस गई। तो फिर आ जाते हैं हम ऊपर वाले पोर्शन में। सबसे पहले लगाते हैं झाड़ू, और बार बार घड़ी भी देखनी पड़ रही है ताकि लेट ना हो जाए। ऐसा लगता है ना सीधे नहा के ही किचन में जाओ तो ज़्यादा फ्रेश महसूस होता है, तो जल्दी उठने की खुशी महसूस होती है। और जल्दी उठने के बावजूद भी अगर नहा के किचन में ना जा पाए तो फिर जल्दी उठ के कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमारे घर के बस इतने ही एरिया में कूड़ा होता है। जो भी बच्चे कभी कभी टॉफ़ी वगैरह खाते हैं ना, कागज़ फाड़ के डालते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, बस उसी का। फिर हमने लगाया फटाफट पोंछा। तो पोंछा तो अब आदत सी बन गई है। वाइपर से तो हमसे जल्दी ही लग जाता है, 1 घंटे में पूरे घर का कवर हो जाता है। बस संडे को जब हाथ से लगाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम आ चुके हैं नहा के ड्रेसिंग के पास, सबसे पहले आते हैं। फिर आ गए हम किचन में। सबसे पहले पिया नॉर्मल पानी 1 गिलास, जो कि ठंडा था। तो भाई पोछा लगाते लगाते एकदम पस्त पड़ गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल से मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर हम यहाँ पे छीलने लगे आलू, क्योंकि आज हम बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं सूखे आलू की सब्ज़ी और पराठा। अभी हम ना आलू सूंघ के थोड़ा देख रहे थे, मेरे को डाउट था कि ख़राब है। बरसात में ना आलू कितना भी अच्छा ढूंढ के लाओ फिर भी थोड़ा बहुत ख़राब निकल ही जाता है। आलू जो है वो कसूरी मेथी और जीरा का तड़का लगा के बनाएंगे। तो ये वाले आलू है ना सब लोग खा लेते हैं प्रेम से, पराठा के साथ या फिर पूड़ी के साथ। तो यहाँ पे जब तक हमारे आलू बन रहे हैं, आटा लग गया है साइड में, तो तब तक हम बच्चों को दूध बना के देते। छोटे वाले बेटे को आज नहीं दिया था पहले दूध, तो उसकी थोड़ी कुनकुनाहट आ रही है, तो नींद में दूध मांगने लगता है, तो उसकी निपुल दे देते हैं। बड़ा वाला बेटा जो है वो नहा के आ चुका है, उसके पापा ने नहला दिया है उसे, उसका भी साथ में दे देते हैं। तो दूध जो है ना वो गिलास में ही आज हमने रख दिया गैस पे गुनगुना होने के लिए। तो वैसे तो नॉर्मल है दूध, मतलब ठंडा नहीं है, बाहर ही रखा था, लेकिन कभी थोड़ा सा गुनगुना कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। बच्चों को जुकाम हो रहा है।
तो रुद्र हो चुके हैं अभी यहाँ पे रेडी, और ये भी नहा के आ चुके हैं। उठ जाओ, थोड़ी देर में आपका भी टाइम होने वाला है। रोने की कितना हंसता ये लड़का, दूध फैला लेगा। रुद्र रेडी हो गए हैं और उनके पापा जैसे किचन में है, उससे पहले हम कर देते हैं टिफ़िन रेडी। तो अभी यहाँ पे हम बनाने लगे हैं पराठा। आलू जो थे वो दूसरे चूल्हे पे रख दिए हैं, थोड़ा सा गलने को रह गया है। और इधर हम सारे पराठे एक ही साथ आज सेक लेंगे, क्योंकि रुद्र पापा नहा ही चुके हैं। रुद्र को बिठा के आएंगे गाड़ी में, उसके बाद सभी लोग नाश्ता ही कर लेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे पराठे थे 3, तो थोड़ा सा टुकड़ा उसका तोड़ दिया था मैंने टिफ़िन में पैक करने से पहले। चलो ठीक है, बाय बाय। तो मोजा हाथ में जा रहे हैं रुद्र के, जूते इनके नीचे हैं। बाय बाय। तो जूते तो हम सभी लोगों के नीचे ही रहते हैं। बाय बाय। तो सर यहाँ पे बाय कर रहे हैं। रुद्र इनकी बाय नहीं ली है, क्योंकि रुद्र गुस्सा है, इन्होंने टॉफ़ी नहीं दी थी रुद्र को। फिर आ गए हम किचन में। तो यहाँ पे जो भी सामान रखना है वो रख देते हैं। चाय बनने रखते हैं यहाँ पे। फिर सारे बर्तन जो थे वो इकट्ठे कर दिए हैं सिंक में। तो जब तक रुद्र के पापा नीचे से आएंगे, रुद्र को गाड़ी में बिठा के, तब तक हम अपनी कर लेते हैं किचन की साफ़ सफाई। बस बाद में बर्तन रह जाएंगे धुलने के लिए। फिर अभी हमने रख दिया यहाँ पे सौर्य का भी टिफ़िन बैग में, और सौर्य नहाने के लिए रह गए हैं। उनकी बोतल में पानी वगैरह भर के सब रेडी कर दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं सौर्य को नहलाने के लिए। गैस बंद कर दी है, चाय हमारी बन गई। तो सौर्य यहाँ पे अपने पापा की नकल कर रहे हैं, कह रहे मैं पापा जैसी तौलिया बांधूंगा। सौर्य को तैयार करने के बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि इनके पापा जाएंगे सौर्य को स्कूल छोड़ने के लिए। बाय बाय बाय। तो अभी सौर्य भी स्कूल चले गए हैं, रुद्र तो पहले ही चले गए थे, और सुबह का 9 बज गया है। तो अभी लगभग मेरा सारा काम हो गया है। 2-3 काम अभी और बचे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने पूजा नहीं की थी, रुद्र के पापा ने की थी, क्योंकि हम नहाने के बाद सीधे किचन में चले गए थे, तो नहीं तो लेट हो जाते। पूजा जो होती है ना, वो इत्मीनान से होती है, मतलब भाग दौड़ में नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से हमने जल्दबाजी में नहीं करी थी, सोचा बाद में कर देंगे। तो इस वजह से हम किचन में ही सीधे चले गए। तो सबसे पहले हम आए रूम में चादर ठीक करने के लिए। तो चादर ठीक करते हैं, रिमोट और जो मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह वो सब ठीक करते हैं। उसके बाद में हम आ गए किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन के जो बर्तन हैं सिंक साफ़ कर लेते हैं। आज ना मेरे 2 जगह चोट लग गई। एक तो चूड़ी लग गई थी धोखे से जीने पे, दूसरा जो हाथ होता है और ये कलाई के पास जॉइंट होता है, वहाँ पे स्किन निकल गई, पता नहीं क्या चीज़ लगी। तो बहुत ज़्यादा साबुन लग रहा है जख्म पे, पर कोई नहीं, काम तो करना ही पड़ता है। तो अभी हमारा पूरा किचन क्लीन हो गया है। तो बर्तन भी रख दिए हैं अपनी अपनी जगह पे, बर्तन पहुंच गए हैं। बाकी ये चम्मच बचे थे, ये भी सेट हो गए। तो अब अच्छा लग रहा है किचन देख के, मतलब किचन साफ़ होता है तो बहुत सुकून मिलता है मन को। ये देखिए, तो किचन से बाथरूम की ओर प्रस्थान करते हुए, और अभी हम आ चुके हैं बाथरूम में। तो ये हमारे कपड़े बाल्टी में रखे हैं, जो हस्बैंड नहाए थे, बच्चे नहाए थे, उनके ये कपड़े धुलने को है। बाकी जो हमने कपड़े थे सुबह धुल लिए थे जब हम नहाए थे। अगर हमसे पहले सब नहाते हैं तो सारे कपड़े साथ में धुल जाते हैं, अगर ये लोग बाद में नहाते हैं तो बाद में ही धुलने पड़ते हैं। तो अभी हमारे कपड़े फाइनली धुल गए हैं। उसके बाद हमें वाइपर से पूरा बाथरूम सुखाना पड़ता है, मतलब पानी खींचना पड़ता है ताकि बाथरूम सूख जाए। बाथरूम जब कोई यूज़ करने आए तो बाहर गीले पैर ना जाएँ। और ऊपर का एरिया है तो छत से भी सीलन थोड़ा बचाव हो जाता है, बाथरूम सूखा पड़ा रहता है जब। तो अब बचे हमारे कपड़े सूखने डालने के लिए, बाकी बाथरूम हमारा पूरा क्लीन हो गया है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है,
और मौसम तो सही है, मतलब धूप नहीं है, बादल बादल है, पर उमस बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए अभी बज रहा है सुबह का 9:30। 5 मिनट अभी इसमें कम है 9:30 में, क्योंकि 5 मिनट ये फास्ट चलती है घड़ी। तो अभी हमारा जो मॉर्निंग का काम था ना वो सारा फिनिश हो गया है। और ये भी सौर्य को स्कूल से छोड़ के आ चुके हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अभी जा रहे हैं ये दुकान खोलने के लिए। और हम भी आ चुके हैं बेड पे, थोड़ा पसीना सुखा लेते हैं और अपने ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।